हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एमएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 14th क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को शो दैट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन से हम लोग एक चीज सीखेंगे। मान लेते हैं हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए है, ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी बी है, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स बी है तो हमारी देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ये वाली मैट्रिक्स बी हुई, और ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है तो ये वाली मैट्रिक्स ए हुई, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन ये दर्शाता है, मतलब ये दिखाता है कि जो हम लोग दो मैट्रिक्स मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इन दोनों के बी और ए के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि हम ए का प्रोडक्ट बी में कराएंगे और बी का प्रोडक्ट ए में कराएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमें ये बताता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये लोग ये चीज इरेज कर देते हैं, ये लोग आपके लिए बस कॉन्सेप्ट के समझने के लिए जरूरत है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन दोनों का एलएचएस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का कैसे होता है भाई, फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए हम लोग 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 10 मिलेगा, एंड -1 का हम लोग 3 में कराएंगे तो -3 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 1 5 मिल जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे 6 का 2 में, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करा लिया, फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में करा दिया। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। तो चलिए 6 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 6 2 12 मिल जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 21 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 6 का हम लोग 1 में कराएंगे 6 1 6 मिल जाएगा, एंड 7 का 4 में कराएंगे तो 7 4 28 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7, एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, एंड 12 प्लस 21 हम लोग कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 33 मिलेगा, एंड 6 + 28 हम लोग को कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो ये हमारा आ गया एलएचएस पार्ट। अब हम लोग चलिए निकाल लेते हैं क्या, आरएचएस पार्ट। तो आरएचएस में भी हमें दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए पहले एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो उस फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 2 5 जो हम लोग को मिलेगा 10, एंड 1 का हम लोग 6 में कराएंगे तो मिलेगा 6, एंड प्लस का साइन आ जाएगा। देन सेकंड रो का हम लोग सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -2 मिलेगा, एंड 1 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में तो प्लस का साइन मिल जाएगा। हम लोग 3 का 5 में कराएंगे तो 3 5 15 मिल जाएगा, एंड 4 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 6 24 मिल जाएगा, एंड प्लस का साइन आएगा। देन 3 का -1 में करेंगे तो -3 मिलेगा, एंड 4 का हम लोग 7 करेंगे तो 4 7 28, एंड प्लस का साइन आएगा। तो अब चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 10 + 16 मिल जाएगा, हम लोग को 10 + 6 16 हो जाएगा, -2 + 7 हम लोग को मिलेगा प्लस का 5, 15 + 24 हम लोग को मिलेगा 39। देखिए 5 + 4 हो जाएगा 9, एंड 2 + 1 हो जाएगा 3, -3 + 28 हम लोग को मिलेगा प्लस का 25। तो देखिए अब हम लोगों के एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट अलग आ रहे हैं, तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि ये वाली मैट्रिक्स के प्रोडक्ट और इस वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग को 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी थी। तो हमें इसमें भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, और एलएचएस तरफ भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, और आरएचएस तरफ भी करना है। बस इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आना चाहिए, हम लोग को दिखाना है कि इक्वल नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पहले एलएचएस निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे एलएचएस। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पहले एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम लोग 1 का -1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा, 2 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 का हम लोग 2 में कराएंगे तो 3 2 6 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 का हम लोग -1 में कराएंगे तो -2 मिलेगा, एंड 3 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 3 3 9 मिल जाएगा। देन हम लोग 1 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 मिल जाएगा, एंड 3 का हम लोग 4 में कराएंगे तो 3 4 12 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग कराते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो हम लोग 0 का -1 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, एंड 0 का हम लोग 2 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर हम लोग सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो 0 का हम लोग 1 में कराएंगे 0 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। हम लोग कराते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई,
तो हम लोग जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो जीरो मिलेगा। अब हम लोग कराते हैं थर्ड रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो हम लोग 1 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 1 का हम लोग जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो जीरो मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -1 मिल जाएगा, एंड जीरो का 3 में कराएंगे तो जीरो मिल जाएगा। हम लोग कराएंगे थर्ड रो का थर्ड रो में मल्टीप्लाई, तो 1 का हम लोग जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, एंड जीरो का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो जीरो मिलेगा। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं एक छोटी सी मैट्रिक्स बनाकर। तो -1 + 0 + 6 हम लोग को मिलेगा प्लस का 5, 1 - 2 + 9, तो 1 - 2 होगा -1, एंड +9 तो हम लोग को प्लस का 8 मिल जाएगा, 0 + 2 + 12 हम लोग को मिल जाएगा 14। फिर हम लोग करेंगे 0 + 0 + 0 तो 0 मिल जाएगा, 0 - 1 + 0 माइनस का 1 मिलेगा, 0 + 1 + 0 प्लस का 1 आ जाएगा, -1 + 0 + 0 माइनस का 1 मिल जाएगा, 1 - 1 + 0 0 हो जाएगा, एंड 0 + 1 + 0 इधर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा LHS पार्ट। तो हम लोग करेंगे अब इस RHS पार्ट, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं RHS। तो RHS में भी पहले हम एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 का हम लोग 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, 1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो -1 का 2 में कराएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो -1 का हम लोग 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराते हैं तो 0 मिल जाएगा, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो यहाँ पर हमारा 0 मिल जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, -1 का हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं सेकंड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1 जा 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 का हम लोग 1 में कराएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 का 1 में कराएंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कराते हैं थर्ड रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 2 3 जा 6, 3 का हम लोग 0 में कराएंगे तो मिलेगा 0, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में तो 0 मिल जाएगा, तो और यहाँ पर भी प्लस। तो इस तरीके से हमारी हो गई। हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा -1 + 0 + 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 मिलेगा, -3 + 0 + 0 माइनस का 3 आ जाएगा, 0 + 0 + 1 तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1, 0 - 1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 - 0 + 0 तो 0 आ जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 + 3 4 11 हो जाएगा, 4 + 3 7 7 4 11, 6 + 0 + 0 तो हम लोग यहाँ 6 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।